हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल SRS लर्निंग में। ये हमारी विज्ञान की वर्कशीट है 10th क्लास की 51। ठीक है, इसमें हमारा चैप्टर जो चल रहा है आनुवंशिकता और जैविक विकास चल रहा है। आज इसमें हमें मेंडल का प्रभावित का नियम और मेंडल का पृथक्करण का नियम पढ़ना है। तो मेंडल का प्रयोग हम पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है कि मेंडल ने क्या है आनुवंशिकता पे इतना बहुत अच्छा काम किया, और उसके काम से क्या है ये पता चल गया कि जो गुण होते हैं पेरेंट्स से माता पिता से बच्चों में कैसे पहुंचते हैं। ठीक है, ये रहस्य का उसने क्या अनावरण किया, उसको खोजा। ठीक है, उसने ये खोजा। अब है कि मेंडल ने ये अवलोकन किया कि उसके बगीचे में जो मटर के पौधे लगे हुए थे उनके गुण, उनके माता पिता गुण का मिश्रण नहीं था। मिश्रण नहीं था बिल्कुल भी। उदाहरण के जैसे लंबे पौधे लिए उसने और छोटे पौधे लिए, तो अगली पीढ़ी के पौधे या तो लंबे थे या छोटे थे। उसने लंबे को देखा, एक लंबे प्लांट और एक लंबे के लिए टॉल टी यूज़ करते हैं हम। ठीक है, और शॉर्ट के लिए ड्वार्फ के लिए उसने ये यूज़ कर छोटे के लिए। तो उसने देखा कि ऐसा नहीं था कि इनका दोनों का मिक्सचर था कि कोई छोटा है और लंबाई को जब उसने मिलाया तो उनका मिक्सचर नहीं था, मिश्रण नहीं था। उन्होंने देखा कि या तो कोई प्लांट या तो बड़ा था या लंबा था। ठीक है ना, ये क्या है पौधों या तो लंबे थे या उनमें से कोई भी मध्यम हाइट का नहीं था, लंबे थे या छोटे थे। ठीक है, इन परिणामों ने उसे आगे क्या है और अपना अध्ययन करने की प्रेरणा दी। इसके लिए उसने 30,000 मटर के पौधों पे उसने क्या है अपना काम शुरू किया। ठीक है, फिर उसने क्या किया, उसने 2 मटर के पौधों के लिए एक का रंग जो था वॉयलेट था, बैंगनी था, और एक का क्या सफ़ेद था। जब इसने इन दोनों का क्रॉस करवाया, जब इन दोनों का संकरण करवाया, तो उसने देखा कि जो फ्लावर था वो क्या थे वायलेट कलर के आए, बैंगनी कलर के आए। इन दोनों का मिक्सचर नहीं आया। क्या आया कि इन दोनों का ये एक इस कलर का आया। ठीक है, तो हमें क्या F1 में सभी पौधे बैंगनी रंग के आए जो मैंने आपको बताया। परंतु जब उन्होंने क्या करा, ये जो हमारा F1 जनरेशन है प्रथम श्रेणी में जो आया, तब इन दोनों का आपस में क्रॉस करवाया, आपस में संकरण करवाया। तो ठीक है, तो उसने क्या देखा कि कुछ जो फ्लावर थे, जो पौधे थे, वो तो वायलेट कलर के आ रहे, बैंगनी कलर के, और कुछ क्या आ रहे थे वो सफ़ेद कलर के आ रहे थे। और जो उन्होंने रेशो देखा वो था 3:1 का। अगर बहुत सारी उसमें देखें 75% था वो था क्या था इनका बैंगनी कलर, और 25% था इनका सफ़ेद कलर। ठीक है, ये हमने यहाँ से समझ लिया है। अब आते हैं हमारा मेंडल का प्रभावित का नियम, डोमिनेंस। मेंडल द्वारा प्रस्तावित प्रभाविता का नियम यह कहता है कि जब विषम गुमनेज का हमारा क्वेश्चन भी है। ये क्या है कि जब समरूपी जोड़े में 2 गुणसूत्र अलग होते हैं, एक प्रभावी होता है और एक अप्रभावी होता है। अप्रभावी का मतलब है कि प्रभावी लक्षण जो प्रभावी होता है वो क्या होता है, दूसरे को आने नहीं देता। जैसे होता है ना कि क्लास में बहुत सारे हमारे क्लास में मॉनिटर होता है, एक मॉनिटर क्या होता है दूसरे बच्चे को वो क्या है आगे आने नहीं देता है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा जो है प्रभावी लक्षण होता है, वो जो अप्रभावी लक्षण को वो क्या है प्रदर्शित नहीं होने देता। ठीक है, तो इसमें हमारा सिर्फ यही है, वो क्या है वो दूसरी पीढ़ी में जो अप्रभावी लक्षण दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण तो हो जाता है, लेकिन वो अपने आप को क्या है प्रदर्शित नहीं कर पाता। इसमें हमने ये पढ़ा है, जो था मैंने आपको मेन समझा दिया है। ठीक है, अब प्रभावी लक्षण और अप्रभावी क्या है लक्षण जो अगली पीढ़ी में अपने आप को प्रदर्शित कर पाते हैं, जैसे गोल बीज, जैसे बैंगनी फूल। जब यहाँ पे आपने देखा क्रॉस किसका हुआ था, हमने संकरण किसका करवाया था, इन दोनों का। लेकिन हमने क्या देखा, आंसर जो हमारा निकल के रिजल्ट आया वो तो सिर्फ बैंगनी आया। तो ये क्या था, इसमें ये जो था ये क्या था डोमिनेंट था, प्रभावी लक्षण था जिसने अपने आप को क्या है प्रदर्शित किया। अप्रभावी लक्षण वह लक्षण जो अपने आप को अगली पीढ़ी में प्रदर्शित नहीं होने देता। जैसे हमारा ये वाला है सफ़ेद, इसने क्या ये गया तो है लेकिन अपने आप को इसने प्रभावित नहीं किया। ठीक है, अब है मेंडल का पृथक्करण का नियम, सेग्रीगेशन जी भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, एक संकरण इसमें एक ही जो लक्षण है उसको एक ही लक्षण को लेते हैं। मेंडल का पृथक्करण का नियम यह कहता है कि जब एक जीव अपने गुणों को स्थानांतरित करता है तो उसके वंशज अपने माता व पिता दोनों में से उस गुण का एक लक्षण प्राप्त करते हैं। अगर दोनों से हमें आता है लेकिन एक ही लक्षण क्या है प्राप्त करते हैं। जैसे इसने किया, इसने दोनों पेरेंट थे, दोनों इसके माता पिता थे, लेकिन इसने किससे लक्षण लिया, इससे लिया। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है यहाँ पे।
मेंडल ने यह नियमित प्रतिपादित किया जब उसने देखा कि दो, अब इसमें क्या है कि इसमें यही लिखा है कि जो अपने आप को मतलब दूसरी पीढ़ी में तो क्या करते हैं, स्थानांतरण कर देते हैं अप्रभावी लक्षण, लेकिन अपने आप को क्या है वो प्रदर्शित नहीं कर पाते। और प्रदर्शित कब कर पाते हैं, जब ऐसे होते हैं, जब इनका आपस में संकरण होता है। अब हम सीधे क्या है अपने क्वेश्चंस पे आ जाते हैं कि प्रभावी और अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं। हमने अभी पढ़ा क्या है, हम यहाँ से अपना क्वेश्चन लिख लेंगे। क्या प्रभावी लक्षण क्या है, जो अगली पीढ़ी में अपने आप को प्रदर्शित कर देते हैं, जैसे गोल बीज, बैंगनी के फूल। और अप्रभावी लक्षण क्या है, वह लक्षण जो अपने आप को अगली पीढ़ी में प्रदर्शित नहीं करते, जैसे हमारा सफ़ेद फूल का ले लो, या हमारे छोटे बोने हमारे पौधे ले लो। ठीक है, ये एग्जाम्पल आप लिख लेना, इसमें नहीं लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिकरण के नियम को दिखाने के लिए एक अंकुरित हमने ये बना रखा है, ये आपका ये रहा, हमने बना दिया। इसमें मतलब हमको प्रतिकरण है, मतलब प्रतिकरण मतलब अलग अलग दिखा रखे हैं इनके युग्मनज। ठीक है, तो ठीक है, ये क्या है हमारे, इसको गैमेट भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, गैमेट भी बोलते हैं। जनक है हमारे लंबा पौधा और बोना पौधा। इसके लिए हम जो यूज़ करते हैं वो करते हैं कैपिटल टी, और बोने के लिए करते हैं स्मॉल टी। अब हम इन दोनों को अलग अलग कर दिया। जब हमने संतति बनाई इनकी, तो क्या बनी, सारी क्या है, सभी लंबे बने। क्यों, क्योंकि जो डोमिनेंट था, जो प्रभावी लक्षण था, प्रभावी लक्षण ने अपने आप को प्रदर्शित कर लिया। ठीक है, इसमें क्या है, प्रदर्शित कर लिया। लेकिन जो बोना पौधा था, इसमें क्या अप्रभावी लक्षण थे, उसने अपने आप को क्या है, प्रदर्शित नहीं किया। तो ये हमारा क्रॉस यहाँ से देख के बच्चे लिख लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि विषम युग्मनज की परिभाषा लिखिए। ये हम यहाँ से लिख लेंगे, यहाँ से आपको लिखना है विषम युग्म जी, जब समरूपी जोड़ी में दो गुणसूत्र अलग होते हैं, अर्थात एक प्रभावी होता है और एक अन्य प्रभावी लक्षण होता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको विषम युग्मनजी बोलते हैं। ये आप यहाँ से देख के बेटा लिख लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन क्या है कि एक लक्षण वंशानुगत तो हो सकता है परंतु व्यक्त नहीं हो सकता। मतलब इसका वही है, इसका यही मतलब है कि वो वंशानुगत मतलब वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में तो जाता है, लेकिन वो व्यक्त नहीं होता। इसको एक कथन से पुष्टिकरण करना है। हमने इसके लिए क्रॉस भी बना रखा है। हमारा क्वेश्चन ये रहा, हम यहाँ से देख के लिख लेंगे क्या है कि हाँ, हम यह कह सकते हैं कि एक लक्षण वंशानुगत हो सकता है परंतु व्यक्त नहीं हो सकता। जैसे मेंडल ने ऊंचे शुद्ध पौधे, इसके लिए हम टी यूज़ करेंगे, कैपिटल टी का संकरण मीन्स होता है क्रॉस करवाना आपस में। शुद्ध बोने पौधे स्मॉल टी यूज़ करेंगे से करवाया, तो F1 प्रथम संतति में सभी पौधे क्या है, लंबे पाए गए। जैसे हमने देखा, हमने इसका क्रॉस करवाया तो क्या था, ये सब थे लंबे पाए गए। हम ये तो देख रहे हैं कि इसमें क्या है, इसमें जो इस वाले क्रॉस में क्या है, जो ये बनी है, इसमें ये हम ये तो देख रहे हैं हम कि आप ये है, इसमें स्मॉल टी है जो बोने का है, लेकिन ये अपने आप को क्या है, प्रदर्शित नहीं कर रहा। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में तो जा रहा है, लेकिन ये क्या है, अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर रहा। तो हम क्या लिख देंगे, इसमें हमने देखा कि अप्रभावी लक्षण अगली पीढ़ी में स्थानांतरण तो हो रहा है, मतलब ये अगली पीढ़ी में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में तो जा रहा है। जैसे आपने यहाँ से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में तो जा रहा है, तो एक लक्षण अगली पीढ़ी में स्थानांतरण तो हुआ, लेकिन अपने आप को प्रदर्शित नहीं किया। क्यों, और इसका कारण भी हमने लिखा है क्या, कि प्रभावी लक्षण ने अप्रभावी लक्षण को प्रभावित नहीं होने दिया, प्रदर्शित नहीं होने दिया। तो आपका ये आंसर अपने आप जो है यहाँ से देख के बेटा लिख लेना कि ये हमारा क्या है, सारे क्वेश्चन हो गए हैं। अच्छा बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। आपकी तरफ से ये बहुत बड़ी हेल्प होगी हमारे लिए, और आपका धन्यवाद बहुत बहुत कि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं और उसको सराह रहे हैं। इसके लिए धन्यवाद बहुत बहुत। मिलते हैं अब हम आगे की वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए बच्चों और हेल्दी रहिए। बाय बच्चों।